Sri Kal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Mystery 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस बार हम फिर से देखेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और ये होगा जून 15 to 30 जून. तो 1 to 15 जून मैंने नहीं किया था, मैं बिज़ी चल रही थी, शेड्यूल मेरा बहुत टाइट था और बीच में मेरा लेग इंजरी भी हुआ था, तो इसलिए मैंने 1 to 15 जून नहीं पोस्ट किया था. सो इस बार हम देखेंगे 16 to 30 जून. ठीक है. तो जून जो मंथ है वो है वीनस का. इस मंथ में बहुत ज़्यादा रोमांस, रिकन्सिलेशन, कम्युनिकेशन, लग्जरी, किसी के जॉब लगना, ऐसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस मंथ में. जैसे आपके पर्सनल मंथ पे डिपेंड करता है वो सब कुछ, लेकिन ओवरऑल एनर्जी इस टाइम वीनस की एनर्जी रहेगी इस मंथ में. ठीक है. सो कैसे देखना है इस रीडिंग को? जैसे अपना ज़ोडिएक साइन आप चेक करते हैं, आपको वैसे ही देखना है. जैसे भविष्यवाणी अपने देखते हैं आपको वैसे ही देखना है, आपकी राशि के अनुसार. सो जो भी कन्वीनियंट है आपके लिए आप वैसा देखें. आपके सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप कन्वीनियंट हैं आप वैसे देख सकते हैं. जिनको नहीं पता है राशि के बारे में, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है, एक बार चेक करें. आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग एक मोटा मोटी जानकारी आपको हो जाएगी कि आपकी राशिफल का. और फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा ये है और नाम के हिसाब से ये है. सो 2-3 राशियों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है. जो दोनों राशियाँ आपकी हैं आप उसको चेक कर सकते हैं. दोनों में आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होगी. सो मंथ का भी पड़ता है, आपके पर्सनल मंथ, इस मंथ के साथ आपका पर्सनल मंथ क्या है उसका भी असर पड़ता है. सो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका असर हमारे जीवन पे पड़ता है. सो जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देख सकते हैं. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं और क्लैरिटी के लिए तो मेल करें मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो और कुछ जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं. हम बढ़ेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ की तरफ. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय कैंसर्स, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 16 जून to 30 जून आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का, हम ये देखेंगे. पहले स्टार्ट करेंगे आपके पर्सनल लाइफ से. आपके नो कॉन्टैक्ट जो मैरिड हैं, सिंगल्स हैं, क्रश के देख रहे हैं उनके लिए. और उसके बाद हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ आपकी विद गाइडेंस एंड रेमेडीज़. सो स्टार्ट करेंगे हम जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ. डिवाइन प्लीज गाइड. जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मेरे कर्क राशि वाले व्यूवर्स, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 जून to 30 जून. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है. सो ऑल साइंस रीडिंग आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 8, 9 एंड 10. ओके. सो एक ग्रोथ की एनर्जी है ये. ठीक है. ओवरऑल लाइफ में ये इंसान थोड़े से इस टाइम पे प्रोटेक्टिंग वाली एनर्जी में रहेंगे. जैसे कि प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, संभालना है, एक ऐसी एनर्जी में रहेंगे. ठीक है. थोड़ा सा ईगो भी रहेगा इनका, थोड़ा सा डोमिनेटिंग इश्यूज़ भी रहेंगे जहाँ डोमिनेट करना चाहेंगे आपको. लीडरशिप वाली एनर्जी इनकी रहेगी इस टाइम पे. एक रीबर्थ वाली एनर्जी है. सो अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. इनके अंदर का डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है. नो मैटर कि इनकी जेंडर क्या है, अगर ये फीमेल भी हैं तो भी इनके अंदर का मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है. ठीक है. सो एक रीबर्थ वाली एनर्जी है जहाँ पे बहुत पेनफुल एनर्जी से ये इंसान चेंज हो रहे हैं अभी धीरे धीरे. एक ऐसी एनर्जी, फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं. दुनिया हो आप इनके, आप को ही ये इंसान अपनी दुनिया मानते हैं और आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं. ये स्टेबिलिटी ऐसी जहाँ पे इनको लगता है कि भगवान एक मौका दें तो ये इंसान सब कुछ सही कर दें. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है. सो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए. मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी गलतियों का पछतावा है, भूल का एहसास है जो भी इन्होंने किया है और उसके लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं. मुझे ऐसा भी दिख रहा है. इंटेंशन क्या है इनके, ये इंसान रिस्क लेना नहीं चाहते हैं. ओके. बात तो करेंगे, इंसान बात करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसे बात करना चाहते हैं जहाँ की इनकी ईगो हर्ट नहीं हो, या फिर आप इनको कुछ ऐसा ना बोल दो कि इनसे हैंडल नहीं हो वो.
ट्रिगर नहीं चाहिए आपसे इनको। सो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे इंसान बात करना चाहते हैं लेकिन रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, मतलब कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन खुद से एफर्ट्स लेना नहीं चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपको कैसे दिख रहे हैं इंसान? बहुत ज़्यादा आप इनको पावरफुल दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा करेजियस दिख रहे हो आप इनको। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, बहुत एनर्जी आपकी चेंज हो गई है और आप कंटिन्यूस चेंज हो रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी स्पिरिचुअल भी होते देख रहे हैं आपको ये इंसान, आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं डे बाय डे, बहुत अपने ऊपर कुछ प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, एक ऐसी एनर्जी में आपको ये इंसान देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जी कैसी है? आप जैसे कहते हैं ना कि हम रो रो के हम थक गए हैं, वैसी एनर्जी आपकी है, जैसे कि नहीं सो सो के थक गए हैं, रो रो के थक गए हैं। सो रात को उठ के रोना, बहुत इनको याद करना, एक शांति चाहिए आपको, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, बस मुझे शांति चाहिए वाली एनर्जी आपकी है। बहुत रोना धोना आप कर रहे होंगे या फिर आपको रात को नींद नहीं आती होगी, या फिर आप रात रात में उठ के बैठ जाते होंगे, या फिर ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जी है और आपको चाहिए पीस, आपको चाहिए शांति। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो यस, आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल ये है कि जो सेपरेशन हुआ, अब वहाँ कोई एफर्ट लेने के लिए रेडी नहीं है, कोई चीज़ों को सही करने के लिए तैयार नहीं है, एक इमोशनल रोमांटिक कनेक्शन फिर से बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सो ये है यहाँ पे ऑब्स्टिकल। मुझे ये इंसान आपकी तरफ बहुत इम्पेशेंटली आपकी तरफ बढ़ेंगे और एक्शन लेंगे, मुझे ये दिख रहा है। सो कैंसर्स के लिए यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन है फॉर श्योर। ये इंसान गुड लक चाहते हैं, ये इंसान चाहते हैं जो भी आप लोगों के बीच में चल रही हैं चीज़ें उसको ख़त्म करें और एक अच्छी एनर्जी आप दोनों के बीच में जनरेट हो, ये इंसान ऐसा चाहते हैं। सो रिकॉन्सिलेशन के लिए ये इंसान बहुत उतावले हैं और इस टाइम ये इंसान सडनली आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे आउट ऑफ नो वेयर। आपको लगेगा ये कैसे हुआ, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये इंसान अपना ईगो छोड़ के आपके पास आएंगे और ये इंसान अपना ईगो छोड़ के आपके पास आएंगे इस टाइम, ठीक है। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम देखेंगे बाकी के रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे कर्क राशि वालों के लिए। मैम प्लीज़ गाइड मेरे कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे 16 जून टू 30 जून। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। थोड़ा सा स्टक फील करेंगे आप लोग, ऐसा लगेगा जैसे कहाँ फंस गए हैं। कुछ लोगों के लिए कार्मिक साइकिल्स पैटर्न्स हो सकते हैं इस टाइम जो कि थोड़ा सा आपको स्टक फील करवाएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए क्या आ रहा है डिवाइन? थोड़ी सी इस टाइम आपको लगेगा कि अकेले ही रहना अच्छा है, थोड़ा सा डिटैचमेंट आप सीखोगे, प्यार से इतना विश्वास आपका, मतलब प्यार पे इतना विश्वास आपका नहीं रहेगा इस टाइम पे और लगेगा अकेलेपन में ही ज़िंदगी है, एक ऐसी फीलिंग आपको होगी इस टाइम पे, ठीक है। दर्द का रिश्ता आप ख़त्म करते दिख रहे हैं मुझे। क्रश के अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान थोड़े से कन्फ्यूज़ रहेंगे, सॉरी ये आपकी एनर्जी है, ये आप कन्फ्यूज़ रहेंगे, समझ नहीं आएगा। मे बी आपके पास 2 ऑप्शन हैं या फिर 2 चॉइसेस हैं और किसको सेलेक्ट करना है और क्या करना है इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके क्रश इस टाइम आपको लेकर बहुत पॉजिटिव रहेंगे, ये इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं इस टाइम पे, मे बी मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं कुछ लोगों को या फिर कुछ लोगों के लिए रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, आपकी एनर्जी थोड़ी सी शांत रहेगी जहाँ पे आप इतना अपने प्यार को एक्सप्रेस करना नहीं चाहोगे। फीलिंग ज़रूर होगी आपके मन में, लेकिन आपको लगेगा थोड़ा सा एक्सप्रेस कम करना चाहिए या फिर इतना एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए। एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी जहाँ प्यार को अपने अंदर ही रखोगे, आप एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। आपके पार्टनर इस टाइम बहुत स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं मुझे, आपसे सोलफुली कनेक्ट करेंगे इंसान, ट्रेडिशनली कनेक्ट करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग अपने, मतलब कुछ लोगों को अपने पार्टनर से मैरिज का प्रपोजल वगैरह मिले, ऐसा हो सकता है। और कुछ लोग मुझे स्पिरिचुअली यहाँ पे इंक्लाइंड करते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे बहुत मैच्योरिटी के साथ रिश्ते में एफर्ट्स लगाएंगे आपके पार्टनर, ऐसी ना चाहिए। बहुत सारे कार्ड्स इतने हम नहीं लेंगे। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो डिवाइन प्लीज गाइड। थोड़ी सी इस टाइम सोल सर्चिंग वाली एनर्जी आपकी रहेगी जहाँ पे मैं क्यों हूँ, कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में रेज होंगे और आप उसका जवाब खोजते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके हस्बैंड या वाइफ इस टाइम बहुत एक सोशल बी वाली एनर्जी में रहेंगे बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर में जाना, पार्टीज़ अटेंड करना, मैरिज अटेंड करना या फिर आपके साथ बहुत सक्सेस सेलिब्रेशन चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पर्सन भी दिख रहा है। अब ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये कुछ भी हो सकती है। मे बी ये चाहेंगे कि आप इनकी फैमिली के साथ बहुत एडजस्ट करो या फिर बहुत खुश रहो या फैमिली फंक्शन में आप जाओ इनके साथ, ऐसा कुछ ये चाहेंगे इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो ये थी आपकी
रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे कर्क राशि वालों के लिए। टाइम प्लीज़ गाइड, मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 16 जून टू 30 जून। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। क्या आ रहा है मेरे कर्क राशि वालों के लिए डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। ओवरऑल लाइफ में कोई धोखा, चीटिंग, कोई स्कैम हो सकता है जहाँ पे थोड़े सा आप परेशान हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो नंबर्स जो इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो है 3, 20, 10, 4, 6। ओके, सो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ओह सॉरी, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे। कुछ रिलेशनशिप इम्बैलेंस हो सकते हैं इस टाइम पे। थोड़ा सा डिटैचमेंट फील कर सकते हो आप, या फिर किसी का डिटैच्ड आपसे होना आपसे हैंडल नहीं होगा। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे थोड़ा दिल को ठेस पहुंची है, दर्द हुआ है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, करियर में मुझे यहाँ पे जस्टिस होता दिख रहा है, जजमेंट दिख रही है। मतलब जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे थे उसका पे ऑफ मिलेगा आपको, एक ऐसी एनर्जी। बहुत मेच्योरिटी के साथ आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, मे बी अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को। एक ऐसी मेच्योरिटी ज़्यादा रहेगी इस टाइम पे। ठीक है, सो जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी जॉब इस टाइम हो सकती है जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, और बहुत स्पीड और ग्रोथ आप देखोगे अपने करियर में। जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस टूर, सॉरी, कोई क्लाइंट साइड जाना, ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़े इस टाइम। कुछ ऐसी एनर्जी, सक्सेस की एनर्जी है, गुड लक की एनर्जी है। ठीक है, बिजनेस जो कर रहे हैं, कोई नई प्रोडक्ट, कोई नई आइडिया इस टाइम आप अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये जो भी आइडिया या फिर जो भी प्रोडक्ट है ना, ये ग्रो करने वाली एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है कि बहुत छोटी सी चीज़ हो जो आप स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन वो ग्रो करने वाली चीज़ है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब ग्रो करेगी ये चीज़, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपको करने होंगे और आप में भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स में थोड़ा सा आप उलझ सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम कोई एक ऐसे चाइल्डहुड फ्रेंड आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी स्टडीज़ में, या फिर कुछ पुराने पैटर्न्स को आप फिर से अप्लाई कर सकते हो अपने स्टडीज़ में। ओके, या फिर कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना, ऐसा कुछ आप करते मुझे दिख रहे हैं। यस, ओके, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी इस टाइम मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अभी अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, और आप चाहते हैं कि आप बहुत ग्रो करो। मतलब एक ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपने शुरू की है जो कि आपको स्टेबिलिटी दे रही है आपके इमोशंस पे। मे बी इमोशनल इम्बैलेंस्ड आप थे इतने दिनों से, और आपको चाहिए था कुछ ऐसा चीज़ जो कि आपको इमोशनली बैलेंस कर सके, और कुछ लोग मुझे यहाँ पे वो प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं जिससे कि आप इमोशनली बैलेंस्ड होंगे इस टाइम पे। ठीक है, हेल्थ इस टाइम थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना, उस पर थोड़ा सा आपको राहत मिल सकता है अगर कुछ ऐसा था तो। ऐसी एनर्जी है। सो कुछ पेन वगैरह अगर थे, अगर कुछ डिजीज़ थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो यहाँ मुझे सही होते दिख रहे हैं वो प्रॉब्लम्स। ऐसी एनर्जी दिख रही है, हेल्थ सही होता दिख रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे यहाँ पे? ऑब्स्टिकल्स यहाँ स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे। अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ना चीज़ों को, तो भी यहाँ सही नहीं होंगी चीज़ें, इसलिए क्योंकि एनर्जी थोड़ी सी आपकी लो है, और लो वाइब्रेशन में जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को तो वो सही नहीं होती है। एनर्जी आपकी ये है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की, जहाँ आपको तकलीफ है, पेन है। अगर इस एनर्जी में आप कुछ मैनिफेस्ट करेंगे तो वो चीज़ें बढ़ेंगी आपकी। सो अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज को मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हैं, तो आपकी वाइब्रेशन इससे हटनी चाहिए। पेन जो भी है उसको पहले हील करें, फिर मैनिफेस्ट करें, अदरवाइज ये जो एनर्जी है ये इंक्रीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, लवर्स की एनर्जी है। मुझे कुछ लोग अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हुए दिख रहे हैं, और कुछ लोग सरेंडर करते दिख रहे हैं अपने कनेक्शंस को, रिलेशनशिप को, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे कुछ टर्निंग पॉइंट दिख रहा है मुझे कैंसर्स के लिए, जहाँ पे कुछ रिश्ते के बारे में आपको कुछ पता चलना, किसी कनेक्शन में हैं आप, या फिर रिश्ते के बारे में कोई सच्चाई कुछ पता चलना, एक ऐसे टर्निंग पॉइंट इस टाइम हो सकती है जिससे आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। सो इस टाइम प्रिपेयर रहें। जजमेंट की एनर्जी है,
जो भी है ये आपको बैलेंस करने के लिए हो रही है और आप चाहते भी हैं कि आप इमोशनली बैलेंस्ड हो। सो आपको इमोशनली बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ें इस टाइम आपके लाइफ में होंगी जिससे कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और बैलेंस हो जाएंगे, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और बैलेंस होंगे। ठीक है, सो गाइडेंस देखेंगे हम मेरे कर्क राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय कैंसर्स, वन मोर टाइम प्लीज। बी द रियल यू की एनर्जी है। जो भी अंदर से आप है ना वैसे ही रहें, किसी के लिए इतना चेंज ना हो कि आप खुद को नहीं पहचान पाओ। ठीक है, you will manifest what you need. Express gratitude as if your plans have already come to pass. Trust that your angel are bringing you the assistance you need. जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो विश है आपकी, वो ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन आपको अपनी एंजल्स पे, डिवाइन पर्पस पे ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरी होंगी, लेकिन ग्रैटिट्यूड में रहें, ग्रैटिट्यूड के साथ मैनिफेस्ट करें, अपने आप को हील करें, अपनी एनर्जी को रेज करें, वाइब्रेशन हाई करें, उसके बाद मैनिफेस्ट करें। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर कैंसर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। हर हर महादेव।